हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉन्टेड ट्रेडिंग। तो आज हमारी सीरीज़ का डे 7 है। तो जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है 100 डेज़ चैलेंज। और ये 100 डेज़ चैलेंज जो है वो किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद को इम्प्रूव करने के लिए है। क्योंकि हो क्या रहा है, मैं ट्रेड तो कर लेता हूँ, मतलब ट्रेड में मुझे कोई दिक्कत या कुछ वैसा नहीं हो रहा। देखो, ट्रेड तो मैं कर लेता हूँ, ट्रेड में मुझे कोई दिक्कत या कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं ओवर ट्रेड कर रहा हूँ। ओवर ट्रेड होने की वजह से मेरा नुकसान हो रहा है। और मेरा नुकसान हो रहा है इसलिए मैंने जब 8-9 महीने ट्रेड कर लिया, देखा प्रॉफिट हुआ मुझे, ऐसा नहीं है कि मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ। पर प्रॉफिट लॉस की जो मेरी इक्वेशन है वो बिल्कुल पैरेलल नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको रिकॉर्ड किया जाए, जिससे मुझे अपनी गलतियाँ पता चले और मैं अपनी गलतियों से सीखूं। क्योंकि अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये हो जाता है कि मैं खुद पे कंट्रोल कर रहा हूँ, है ना। तो ये इसलिए मैंने फिर ये 100 डेज़ की सीरीज़ बनाई और इसके कुछ रूल बनाए। उस रूल के बाहर नहीं जाऊँगा, कुछ भी हो जाए। तो रूल क्या है वो बताता हूँ मैं। तो रूल है कि सिर्फ मैं जो ट्रेड करूँगा वो 2 ही ट्रेड करूँगा एक दिन में, ठीक है। और 1000 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं लूँगा। अगर 1000 रुपये एक ट्रेड में लॉस हो गया तो एक ही, वरना मैं कोशिश करता हूँ कि एक ट्रेड में 500 का लॉस हो और दूसरे ट्रेड में 500 का लॉस हो, तो 1000 लॉस हो जाए। 920 EMA स्ट्रेटेजी विद सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करूँगा। 9 बजे से लेकर 10:30 तक ट्रेड पे बैठूँगा। एक लॉट से ही ट्रेड करूँगा। इन द मनी या एट द मनी में ही मैं स्ट्राइक प्राइस को यूज़ करूँगा ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए। और कोई भी ट्रेड एक्सपायरी के दिन नहीं लूँगा। बस इतने रूल्स को मैं डेली फॉलो करूँगा। और 100 डेज़ के बाद मैं खुद को चेक करूँगा कि क्या रिज़ल्ट आया। हंड्रेड डेज़ के बाद मैं खुद को चेक करूँगा कि क्या रिज़ल्ट आया। तो अभी हो रहे हैं 9:04 बज रहे हैं, मतलब अभी 15, मतलब मान लो 6-7 मिनट अभी हैं ओपन होने में मार्केट। तब तक क्या करते हैं हम वो लगा लेते हैं सारे। तो पहले निफ्टी 50, क्योंकि देखो एक्सपायरी वाले दिन करना नहीं है, तो इसकी एक्सपायरी शायद 28 को है, जितना मुझे 30 को है, सॉरी। तो 30 तारीख को इसकी एक्सपायरी है। तो कल का मार्केट कैसा था देखें ज़रा, निफ्टी 50 का। ओके, कल गिरावट देखने को मिली निफ्टी में, हाँ थोड़ी सी मिली, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मिली। और ये कल का हाई था और ये कल का लो था, ये कल के हाई और लो है, ठीक है। और आज जब मार्केट खुलेगी तब इसके हम यहाँ पर प्रीमियम लगाएंगे, ठीक है। और जल्दबाजी नहीं करेंगे। अच्छा, अगर किसी ने मेरा और सेंसेक्स, देखो मैं निफ्टी और सेंसेक्स में ही ट्रेड ले पाऊँगा जितना मुझे समझ में आ रहा। क्यों? क्योंकि इनके जो प्रीमियम है वो इन द मनी के, क्योंकि एक्सपायरी पास में है तो इनके प्रीमियम ख़रीदने की तो ताकत है। क्योंकि मेरा इतना बैलेंस ही नहीं है। अच्छा, मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास जो आज का बैलेंस है वो 25,256 रुपये है। तो टारगेट कुछ ऐसा है कि मैं 20 से 25,000 रुपये ही रखूँगा अपने अकाउंट में। अगर ये कम होते तो टॉपअप कर दूंगा। मैं अपने जो इससे अकाउंट से अटैच है उसमें हर महीने 25,000 डालूंगा और इसमें कम होते ही उसमें टॉपअप कर दूंगा, जिससे मैं ट्रेड कर पाऊँ। क्योंकि सीख रहा हूँ मेरे को कोई, मैं वो तो हूँ नहीं कि एक्सपर्ट हूँ कि मैं इसे 2 करोड़ बना दूंगा और 5 करोड़, वो सब तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। मिड कैप सेलेक्ट और फिर निफ्टी ये भी मैं लगा देता हूँ। वैसे इससे कुछ होना नहीं है क्योंकि आज फिर निफ्टी, अच्छा कल ACC का रिज़ल्ट आया था, है ना। तो ACC का रिज़ल्ट आया था, तो मुझे क्या लगता है, एक मिनट देखूँ, ACC रिज़ल्ट 2025। अगर आप देखोगे ना, ACC फॉल हुआ है 20%। तो देखना ये जो है, अगर हम चाहें तो इसके ऑप्शन में भी खेल सकते हैं, ठीक है। और टेक महिंद्रा जो है, देखो 25 अप्रैल कल आया है। टेक महिंद्रा प्रॉफिट जंप, एक्सिस प्रॉफिट जंप। तो टेक महिंद्रा और ये जो दो है ना क्वार्टर रिजल्ट, तो पर ACC जो है ना, देखो जिनके रिज़ल्ट पॉजिटिव आए हैं, ठीक है, ACC सीमेंट, अब देखो इसमें गिरावट देखने को मिली है ACC में, ठीक है। ACC में गिरावट देखने को मिली है और नेट प्रॉफिट फॉल्स 20%।
नेट प्रॉफिट मच गॉट ड्यूरिंग द क्वार्टर अंडर रिव्यू, प्रॉफिट स्लिप टू अदानी ग्रुप कंपनी, रेवेन्यू ऑपरेशन हाउस इम्प्लाइंड इतने। ओके सो ओके ठीक है, तो इसमें गिरावट देखने को मिली थी और एक्सिस में प्रॉफिट देखने को मिला है, टेक महिंद्रा और एक्सिस में प्रॉफिट देखने को मिला है। तो टेक महिंद्रा देखो, वैसे तो हम इसमें भी चाहे देख सकते हैं टेक महिंद्रा और एक्सिस बैंक, ठीक है, बस इतने। तो देखो मुझे पता है आज मिड कैप सेलेक्ट में मैं नहीं ले पाऊँगा। देखो क्यों नहीं ले पाऊँगा, उसका कारण है देखो 29 मई की एक्सपायरी है, तो इन द मनी का जो प्रीमियम है ना, अगर उसे देखोगे तो वो है नियर अबाउट 333 रुपये, और एक लॉट बाय करने के लिए चाहिए 40,000 रुपये। तो ये मेरे पास है ही नहीं, तो मैं ले नहीं पाऊँगा। और फिन निफ्टी में भी वही है। देखो फिन निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है, अगर देखोगे फिन निफ्टी एक्सपायरी है वो 29 मई की। तो अगर इसमें देखोगे ना, तो इसमें इन द मनी का नहीं ले पाऊँगा मैं, ऐट द मनी भी नहीं ले पाऊँगा, दूर का कहीं मिलेगा। मतलब अभी रेट चल रहा है 26,300, तो कहीं दूर का मिलेगा 182। अगर मैं मान लो 182 वाला भी लेता हूँ, एक मिनट, 300 वाला जो है इसको भी अगर मैं बाय करता हूँ तो भी मेरे को चाहिए, एक मिनट, ये अगर मैं लेता हूँ ये वाला भी 2600 की कॉल भी लेता हूँ, तब भी बहुत रुपए चाहिए, नहीं हो पाएगा। तो ये फिन निफ्टी और मिड कैप ये तो मैं ले ही नहीं पाऊँगा। अच्छा एक्सिस बैंक का रिज़ल्ट क्या देखता है, एक्सिस बैंक रिज़ल्ट Q4 2025, नेट प्रॉफिट डिप्स टू इतने, हाईलाइट Q4 रिजल्ट, हाईलाइट नेट प्रॉफिट बीट्स एस्टीमेट। सो Q4 रिजल्ट अराउंड 37 कंपनी अनाउंसिंग देयर रिजल्ट इन हिंदुस्तान। सो अलॉन्ग विद Q4 L&T सर्विस आल्सो नोन द फाइनल डिविडेंड L&T। लेकिन जो ACC है उसका अच्छा, ACC का रिज़ल्ट देखें ज़रा, मुझे ना गिरने पे ज़्यादा बिलीव है। जिस ACC सीमेंट रिज़ल्ट Q4 डिक्लाइन ईयर ऑन ईयर बेसिस वाइल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज, रेवेन्यू इंक्रीज, द कंपनी ऑल्सो डिविडेंड रेवेन्यू इंक्रीज, प्रॉफिट द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट डिक्रीज बाई इतने, डिविडेंड इतने सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर अप्रूव। सो नेट प्रॉफिट डिक्लाइन, बट हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि नेट प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन हुआ है, बट ऑपरेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज बाई 12.7%। तो मतलब जो मुझे समझ में आता है ये है कि बहुत क्लियर इंडिकेशन तो नहीं दे रहा है गिरने का, पर ये आज गिर सकता है, इसकी मुझे पूरे आसार लग रहे हैं। डे वाइज देखें ज़रा, खुल तो ये सही रहा है, पर ये यहाँ तक 75 पॉइंट गिर सकता है, ये मुझे पूरा लग रहा है। और अगर इसका मैं ऑप्शन देखूँगा 29 मई ऑप्शन, तो ऑप्शन है अगर मैं इसे बाय भी करूँगा कि है उठ, ओ भाई इसका पुट भी महंगा है। अच्छा इसमें भी ऐसा ही है, मतलब मैं ले ही नहीं पाऊँगा क्या भाई। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस तो ये दिखा रहा है टेक महिंद्रा में अच्छा 600 क्वांटिटी है ना टेक महिंद्रा का, तो वो लेने दे रहा है जो मुझे दिख रहा है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। 14-20 का पुट, और दूर का देखें क्या,
वैसे दूर का लेने का ना मेरा मन नहीं है, मतलब मैं लूँगा ही नहीं। पता नहीं इसमें क्या हो रहा है कि मैं कि कोई चीज़ ये भी नहीं ले पाऊँगा क्या, सेंसेक्स भी नहीं ले पाऊँगा क्या, पता नहीं। एक्सिस बैंक में तो प्रॉफिट हुआ है, तो एक्सिस बैंक का तो मैं पॉजिटिव साइड ही देखूँगा, क्योंकि एक्सिस बैंक पॉजिटिव में हुआ है। वैसे मैं इनमें ट्रेड लेता नहीं हूँ, पर आज क्योंकि मैंने पहले भी ऐसे लिया है ट्रेड और बहुत अच्छा मैंने प्रॉफिट कमाया है, ऑप्शंस में ही कमाया है। एक्सिस बैंक का सीई दूर का नहीं लेना है ज़्यादा, पहले ही यहाँ पे है। $625 कैलकुलेटर 625 इंटू 66 41,000 रुपये चाहिए। ओके, इसलिए इसमें मैं ले नहीं पाऊँगा। 40 ये भी नहीं ले पाऊँगा, फिर तो मैं इनमें से कुछ भी नहीं ले पाऊँगा। बहुत दूर का लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी दूर का लेने का फ़ायदा नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है सब। पच्चीस इंटू 600, ये तो 15,000 में आ जाना चाहिए था। पता नहीं, मैं ले ही नहीं पाऊँगा इनमें से कुछ भी, तो बाहर में जाए। अब मैं वो हड़बड़ में नहीं करना चाहता, बाहर में जाए। जो प्लान किया है वही करेंगे, निफ्टी में ही करेंगे। फिर मुझे लगा था पहले मैं ले लेता था, ओ भाई निफ्टी खुला तो ऊपर है। अब देखना एसीसी, अब अगर मैं एसीसी को लेने जाऊं भी, ओ भाई ले सकते हैं एसीसी। क्योंकि एसीसी में क्या हुआ है ना, डिक्लाइन हुआ है प्रॉफिट, तो एसीसी में खुलते ही ले सकते हैं। लेकिन ना 2 मिनट की कैंडल बन जाने देते हैं पहले। ये देखो निकल गया एसीसी। ये 2060 का लिया ना, 2060 का 1980। इसमें लॉस तगड़ा होता है अगर, वैसे ना आज ये गिरेगा तो ना पहले देखो ये थोड़ा पुल लेगा ना, ये देखो थोड़ा सा पुल लेगा तब जाके एसीसी में, ये देखो थोड़ा सा पुल लेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ये देखो ये थोड़ा पुल लेगा। ये देखो अभी कहाँ था, जब 10 पॉइंट गिरा 300 के हिसाब से 3,000 का सीधा लॉस, समझ रहे हो, ये प्रॉब्लम है इसमें हुआ। और एक्सिस बैंक में देखो, वन डे के कैंडल पे देखो, इसमें देखो डे वाइज ये गिरा है ना। 5 मिनट की कैंडल अगर ये तोड़ेगी ना तो हम एक्सिस में भी ले सकते हैं एक पीई, ठीक है। ये देखो इसमें आप बाय कर सकते हैं क्या, हाँ इसमें बाय कर सकते हैं 600 क्वांटिटी, तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, मतलब मैंने तो ये नोटिस किया है। इसका 5 मिनट कैंडल और इसका 5 मिनट कैंडल, ठीक है। ये देखो
लेकिन इसमें लॉस भी बहुत तगड़ा होगा, मतलब जो हमारी सीरीज़ चल रही है ना उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। मतलब ट्रेड दो ही लेने हैं, पर इसमें प्रॉफिट अगर बहुत अच्छा है तो लॉस भी अच्छा है, क्योंकि देखो 600 क्वांटिटी है, मतलब एक पॉइंट भी गिरा ना तो 600 हो गए। यहाँ तो 1000 रुपये का या तो चढ़ते हुए पे लो, मतलब रिस्क फ्री काम करना है ना। ये देखो टेक महिंद्रा, देखो एक्सिस बैंक, देखो पॉजिटिव आ गया, क्योंकि लोगों को लगा कि भाई अब देखो ये पॉजिटिव आया, यहाँ देखो ठीक है। अब इन द मनी का लेते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा बाहर हो गया। 350 है ना। ये देखो ये कल का हाई थे ना, ये तोड़ रहा है। अगर ये कल का हाई तोड़ेगा निफ्टी तो हम एक ट्रेड बना सकते हैं। देखो ट्रेड तो सही दिख रहा है मुझे, कल का हाई भी है, पर एक कैंडल थोड़ी क्लोजिंग होने दो। सेंसेक्स में भी यही है ना, 80 के आसपास है सेंसेक्स। अगर यहाँ देखो कि 500 से ये 588 है ना, तो हमें 2 ही ट्रेड लेने हैं, तो भड़बड़ करनी नहीं है आज बिल्कुल मेरा मूड नहीं है इसको चिक 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 करने का। पहले 5 मिनट होने देते हैं, है ना। एक्सिस बैंक देखो, टेक महिंद्रा, डे वाइज नहीं देखते, 5 मिनट कैंडल देखते हैं। ACC मुझे लगा था ये गिरना चाहिए, ACC ये देखो 45 पे आया, 45 के बाद अब 10 पॉइंट बढ़ेगा तब 55 पे आएगा, ठीक है। कहाँ टॉप पे दिख रहा था, 55 पे, सीधा 10 पॉइंट गिरा। तो ये ऐसे ही काम करता है, ये देखो पहले 5 मिनट की कैंडल देखो, क्योंकि आज ना नुकसान नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि आज एक तो फ्राइडे है, ठीक है। मूड मेरा वैसे भी ख़राब हो जाएगा अगर फ्राइडे को लिया। वैसे ना मेरा बहुत मन है इनमें लेने का, क्योंकि देखो एक्सिस बैंक में ना प्रॉफिट आया है बहुत सही, क्योंकि एक्सिस बैंक का अगर रिज़ल्ट के हिसाब से जाओगे तो बहुत सही प्रॉफिट है। अगर एक्सिस बैंक अपने इस प्रीवियस को भी काटती है ना, ये अपने टॉप को, तो मैं मानूंगा कि ये सही है। टेक महिंद्रा भी अपने अगर इसको काटे तब तो सही है। ACC का रिज़ल्ट तो अच्छा था नहीं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये गिरा क्यों नहीं। निफ्टी में नहीं भाई, निफ्टी में भी कैंडल तो सही है, लेकिन इसने अपने प्रीवियस वाले को भी नहीं तोड़ा है ना, और ये थोड़ा नीचे ही आ रहा है। सेंसेक्स भी ऐसा ही कर रहा है। फिर निफ्टी और मिड कैप में तो हम ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मिड कैप में दूर का देखें एक बार, उसमें वही नहीं आएगी मिड कैप में। वैसे मिड कैप मेरा सेट है हाथ, मतलब मिड कैप में मेरे को प्रॉफिट हो जाता है, मैंने ये देखा है। दूर का स्ट्राइक प्राइस लेने का कोई फ़ायदा दिख ही नहीं रहा मुझे, इसमें भी नहीं ले पाऊँगा ना। देखो ना 120 चाहिए, तो ये ले कहाँ पाऊँगा, इसमें लिए 30,000 रुपये चाहिए ना। फिर निफ्टी में ले पाऊँगा, अगर ये भी लेने की कोशिश करूँ मैं, फिर निफ्टी का इन द मनी भी नहीं, ये दूर का भी लुक नहीं ले पाऊँगा। तो आज इन दो में तो ट्रेड ही नहीं कर पाऊँगा, इन्हें हटा देता हूँ। टेक महिंद्रा, देखो एक्सिस बैंक का रिज़ल्ट अच्छा आया था जो मुझे पता है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि क्यों ये गिर रहा है। टेक महिंद्रा का रिज़ल्ट अच्छा आया है, तो टेक महिंद्रा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और टेक महिंद्रा को थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, मुझे लगता है टेक महिंद्रा हम ले सकते हैं। 1460 लिया है ना तुमने, ये देखो 1480, तुरंत लेके निकलें क्या टेक महिंद्रा से? 2 मिनट की कैंडल के हिसाब से देखिए ज़रा पहले, यहाँ भी 2 मिनट की कैंडल बनाते हैं। ये क्वांटिटी 600 है, डे वाइज देखें ये क्या कर रहा है। 1 मिनट, टेक महिंद्रा रिस्क तो है, पर ये अच्छा जंप ले रहा है, पर ना रिस्क है। 28 से 36 चला गया है, रिस्क तो है इसमें।
क्या करूं, नहीं यार रिस्क तो है। देखो यहाँ पे अब सही होने लगा, ये देखो ले लेता हूँ, देखा जाएगा, तुरंत निकल जाएंगे। प्रॉफिट नहीं देखते हैं क्योंकि प्रॉफिट लॉस देखूंगा तो फिर मेरा लंबा चौड़ा हिसाब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये अपने प्रीवियस डे को जैसे ही, क्योंकि ना टेक महिंद्रा में अच्छी न्यूज़ आई है तो अभी प्रॉफिट नहीं दिखता, वरना ना मेरे को नुकसान ज़्यादा दिखेगा, प्रॉफिट नहीं, क्योंकि इसमें ना थोड़ा वेट करना पड़ता है। क्योंकि अभी प्रॉफिट लॉस नहीं देखते हैं। हमारा जो है ना, अगर ये इसको भी क्लोज़ कर दिया, हमारा जो लॉस है ना, भले ही आज बड़ा लॉस हो, अगर इसको भी कर दिया, गलत ट्रेड में बैठ गया हूँ मैं, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज रूल थोड़ा सा ब्रेक किया है मैंने, जब मैंने रूल ब्रेक किया ना तब मेरे साथ यही हुआ है। ठीक है, अभी इसका आधा मान के चलो, यहाँ अगर ये भी टूट जाता है ना तो फिर तो अभी 1000-1200 का लॉस चल रहा है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं चल रहा है। लेकिन क्योंकि स्टॉक थोड़ा स्पीड से नहीं बढ़ता है, स्टॉक में थोड़ा टाइम लगता है, जो स्टॉक में मूवमेंट आती है वो थोड़ी स्लो आती है ना। क्योंकि टेक महिंद्रा में रिज़ल्ट अच्छा आया है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। 1000 का लॉस चल रहा है अभी टेक महिंद्रा में, क्योंकि ना थोड़ा सा समय लेता है। निफ्टी भी मूव कर रहा है, टेक महिंद्रा ना पॉजिटिव होना चाहिए। डे वाइज देखो तो रिज़ल्ट अच्छा है, इसलिए देखो ये काफ़ी अच्छी मूवमेंट दी थी इसने। मैं चाहूँ तो काट सकता हूँ, पर मैं चाहता तो नहीं था ये लेना, पर मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था, मतलब ऑप्शन तो थे, पर आज मैंने थोड़ी सी गलती की है, रूल ब्रेक किया है मैंने। कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करूँगा, अब रूल ब्रेक हो ही गया है तो वेट करूँगा, अब भागूंगा नहीं, क्योंकि देखो ये ग्रीन कैंडल अच्छी बनी है। ठीक है, और ये अगर इसने अपने प्रीवियस को काटा ना, इसको जो ओपन प्राइस था इसको काटा, तो फिर ये भागेगा, ये भागेगा, ये ना फिर भागेगा। ठीक है, ये भागेगा, और ठीक है, ये क्योंकि इसका रिज़ल्ट अच्छा है, रिज़ल्ट अच्छा है तो ये भागेगा, और मुझे पता है ये अगर भागेगा तो अच्छा मुझे वो दे देगा प्रॉफिट। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, क्योंकि अभी तो ग्रीन इसने अपनी इस प्रीवियस कैंडल को भी ब्रेक कर दिया है, तो ये अपने टॉप तक आएगा ही आएगा। ये मुझे लग रहा है कि ये यहाँ तक आएगा ही आएगा, 10 पॉइंट ये ऊपर जाएगा, क्योंकि स्टॉक में थोड़ा टाइम लगता है आने में। स्टॉक उसकी तरह निफ्टी या उसकी तरह काम नहीं करता है, तो उसे थोड़ा टाइम लगता है ऊपर पुश होने में, थोड़ा सा पुश होने में टाइम लगता है। ठीक है, मैंने अपना लॉस जो है ना उसको और थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं ले सकता, क्योंकि भाई देखो इतना मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं लॉस लूँ, पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि टेक महिंद्रा का जो रिज़ल्ट है ना, टेक महिंद्रा Q4 रिज़ल्ट देखो, प्रॉफिट जंप इतने, रिवेन्यू देखो प्रॉफिट जंप हुआ इतने, एंड रिवेन्यू, तो प्रॉफिट अच्छा आया है तो ना परचेजिंग आती है, ये न्यूज़ बेस्ड होता है। तो अगर प्रॉफिट बहुत अच्छा कंपनी करती है ना तो रिज़ल्ट आता है, नो डाउट रिज़ल्ट आता है। मैं चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, वैसे तो अभी चाहूँ तो, अभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही हूँ मैं सोच रहा हूँ निकाल दूँ, मैं नहीं चाहता कि आज मैं लॉस लूँ ज़्यादा बड़ा, तो थोड़ा वेट करता हूँ। 15 मिनट की कैंडल देखता हूँ कैसी बन रही है इसकी। देखो 15 मिनट की कैंडल भी अच्छी बन रही है, ऐसा नहीं है, ओपन हुआ, लेकिन लोगों को लगा कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं, रिज़ल्ट अच्छा आया है, इसलिए इसका यहाँ देखो जरा 5 मिनट की कैंडल, ओके,
थोड़ा सा ऊपर बाय हो गया है तो अभी कोई नुकसान नहीं है मुझे। मेरा टारगेट है ये 45 का, बस इस पॉइंट का मेरा टारगेट है। ये मेरा टारगेट है, ये यहाँ, ये मेरा टारगेट है। अभी प्रॉफिट लॉस इसलिए नहीं देख रहा हूँ क्योंकि ना प्रॉफिट लॉस से ना ये टेंशन रहती है यार, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। वेट करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। और अगर इसने ज़्यादा लॉस दिया, देखो लॉस जो है ना मैं यहाँ तक बियर कर लूँगा, यहाँ तक 42, ये कितना है 37 तक, 5-6 पॉइंट का लॉस मैं बियर कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये ऊपर जाएगा। हाँ, अब निफ्टी सपोर्ट ना करे तो बात अलग है, क्योंकि अगर निफ्टी नहीं सपोर्ट करेगा तो ये नहीं जा पाएगा ऊपर। लग नहीं रहा है मुझे लग तो नहीं रहा है कि ये प्रॉफिट देगा मुझे। थोड़ा वेट करते हैं, आज इसमें थोड़ा वेट करते हैं। नहीं, वेट नहीं करते। 1500 का ऑलरेडी लॉस हो चुका है। 2000 का लॉस हो चुका है मुझे। सारा लॉस एक दिन में चला जाएगा मेरा। गलत ट्रेड में बैठ गया हूँ मैं। गलत ट्रेड में बैठ गया हूँ। ये मेरा सारा प्रॉफिट खा जाएगा, मेरा इतने दिन की मेहनत सब खा जाएगा ये। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा और पेशेंस रखता हूँ। अगर अच्छा, अगर ये इसको भी तोड़ देता ना, अब बस यहाँ पे, बस इसको अगर तोड़ दिया तो मैं निकल जाऊँगा। अब ये 100% श्योर है, इसको तोड़ दिया तो मैं निकल जाऊँगा, फिर मैं वेट नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि देखो स्टॉक में ना टाइम लगता है, स्टॉक में मैंने देखा है इसमें टाइम लगता है, इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। स्टॉक निफ्टी की तरह काम नहीं करता। लेकिन अगर जिसमें आप वैसे ही देखो, अगर पॉइंट वाइज देखोगे ना, तो मैं 2 या 3 रुपये ही लॉस में हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा लॉस में हूँ। ठीक है, क्योंकि स्टॉक में लगता है टाइम। स्टॉक में लगता है टाइम, तो ठीक है, स्टॉक में लगता है टाइम। और टाइम लगता है इसलिए देखो, लॉस और प्रॉफिट की बात अलग है, लेकिन नहीं, ये मुझे प्रॉफिट नहीं देगा। 100% श्योर हूँ मैं 100% श्योर हूँ, ये मुझे प्रॉफिट नहीं देगा। मैं 100% श्योर हूँ, अब ये मुझे प्रॉफिट नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि इधर देखो ये बढ़ रहा है, इसका पुट, ये मुझे प्रॉफिट नहीं देगा। मैं अब 100% श्योर हूँ। गलत ट्रेड कर पे बैठ गया हूँ मैं, मुझे 100% श्योर है, नहीं, ये मुझे नहीं देगा। 2200 रुपये का आज लॉस हो चुका है मुझे, तो आज मैं कोई और ट्रेड नहीं करूँगा। तो एक ट्रेड हो गया है, आज मैंने नियम तोड़ा है, रूल ब्रेक किया है, 2 रूल ब्रेक किए। वैसे ये तो ऑप्शंस में ट्रेड करना था, कि आज क्या हो रहा है ना, ये देखो इसका पुट अच्छा जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं इसे लॉग आउट मार देता हूँ, आज मैं कोई और ट्रेड नहीं करूँगा। और आज मुझे लॉस हो गया क्योंकि मैंने आज ब्रेक किया है रूल, और रूल ब्रेक नहीं करना था। ये हवा नहीं सुननी थी कि ये वो चल रहा है वो चल रहा है, और जिस वजह से मैंने अपना लॉस कर लिया। तो कोई बात नहीं, होता है, कोई बात नहीं। तो कभी बार होता है, रूल ब्रेक हो गया मुझसे आज, और ये मेरी गलती है। और यही सीखने के लिए तो मैंने, यही सही करने के लिए तो मैंने ट्रेड शुरू किया था। तो ये मेरी गलती है, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे ये सब रिज़ल्ट नहीं देखने चाहिए थे। पर चलो कोई बात नहीं, होता है। अब मैं इस चीज़ को लिखूँगा और ये मिस्टेक नहीं करूँगा। ठीक है, बाय आज के लिए।